अभी पार्लियामेंट चल रही है, हो सकता है हम लोग पार्लियामेंट अभी कुछ करेंगे। एक आकाश लम्हा बनेगा, 1000 आकाश लम्हा पैदा कर दिया हमने। कल जैसे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 अगस्त को है, पिछली बार सुनवाई नहीं हो पाई थी 28 अप्रैल में। 2012 से रिट पिटीशन डाला, कोई सुनवाई नहीं, हियरिंग नहीं हो रही है। कम से कम ये धरने के बदौलत 16 मई 2025 से सुनवाई का डेट पे डेट मिला जा रहा है। कल सुनने में मिला सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के थ्रू कि अभी केंद्र सरकार ने भी कुछ दिए हैं, और सुनने में आया है कि ये रिपोर्ट मांगी जा रही है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन से। तो आज सरकार को एक, हम लोग अभी पार्लियामेंट चल रहा है, ये लगातार हम लोग ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आज एक रिपोर्टर पूछ रहा था यदि शांति प्रकार से नहीं होगी तो लामा जी क्या करना पड़ेगा। हमने उनको एक ही कहा कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी विदेश में कहता है कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, हम भी कहना चाहते हैं हम बुद्ध के वंशज है, युद्ध के वंशज नहीं है। हम बुद्ध के वंशज है। बुद्ध के जो मार्ग है, इसी मार्ग पर हम लोग अपना मांग रखेंगे। एक अच्छी बात क्या है, पहले बौद्धों को इस देश में दिखाई नहीं देती थी। कम से कम इस आंदोलन के बदौलत सरकार भी कुछ न कुछ दे रहा है बौद्धों को। बुद्धिस्ट सर्किट 10,000 करोड़ नॉर्थ ईस्ट के लिए, बोध गया में कॉरिडोर, अभी सारनाथ का, अभी 2026 में इसको विश्व विरासत घोषणा किया। सोचिए, ये तो हम लोग का आंदोलन का बदौलत ही है कि नहीं है? तो अभी कुछ ना कुछ दिखाई दे रही है। तो हम इस मंच से सरकार ना घबराए कि हम लोग पार्लियामेंट ले आएंगे। अभी जैन जी ने किया था, पार्लियामेंट गया था, मत घबराइए आप लोग। हम लोग आज यहां पर जंतर मंतर में 5 बार आ चुके हैं, फिर से आएंगे। 23 तारीख को पटना में है भूख हड़ताल, 23 तारीख को बोध गया में चल ही रहा है। अकाउंट फ्रीज करके रखा हुआ है मेरा पर्सनल। एडवोकेट कह रहा था कि आपका कुछ दिन में अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन अभी बोलता बहुत मुश्किल है अकाउंट खुलना। किस चीज का मुश्किल है? कितना दबाओगे, कितना अकाउंट क्लोज करोगे? एक आकाश लम्हा बनेगा, 1000 आकाश लम्हा पैदा कर दिया हमने। ये आपको बताना चाह रहा हूं सरकार को। हम लोग शांति के मार्ग में ही अपना डिमांड करेंगे। आप सभी को मालूम है, बोध गया में जो हमारी सबसे पवित्र जगह है, जहां सम्राट अशोक ने बनाया है, तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया है, वहां पर दूसरे धर्म क्या कर रहे हैं? हम किसी धर्म के खिलाफ में नहीं है। यदि ये है तो राम मंदिर अयोध्या में भी बौद्धों को रखिए। आपका इतना भी सोच है तो वहां बौद्ध क्यों नहीं है? अयोध्या में, अयोध्या तो साकेत नगर थी, बौद्धों की जगह थी। तो हमारा डिमांड एक ही है, जो असंवैधानिक कानून है 1949, आर्टिकल 13 क्लियरली कहता है कोई भी कानून 26 जनवरी 1950 से पूर्व कानून शून्य होती है, लेकिन आप लोग ये कानून अभी भी बरकरार रखा है। उस कानून के आधार पर 4 बौद्ध खाली रखा गया है, और जो 4 बौद्ध है वो भी कठपुतली वाले बौद्ध रखा हुआ है। वो हमको बोलते हैं लामा जी आप सही काम कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोल कर सकते हैं। आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, आप लोग भी बगावत कीजिए। तथागत बुद्ध देख रहे हैं आप लोग को, वहां पर कितना अतिक्रमण होता है, आप लोग जाके देखिए। अभी रिपोर्टर पूछ रहा था क्या हो रहा है वहां पर बोध गया। मैंने उनको कहा कि आप बोध गया आए तो पता चल जाएगा। आप यदि कोई भी धर्म के हो, आप आ जाए तो पता चल जाएगा आपको। तो सरकार अभी पार्लियामेंट चल रही है, हो सकता है हम लोग पार्लियामेंट अभी कुछ करेंगे, लेकिन घबराइए मत। यहां पर जितने आईबी डीआईबी के लोग बैठे हैं,
सरकार को बारंबार हम लोग कह रहे हैं, हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और ये जो आंदोलन रुकने वाला नहीं है, कोई प्रलोभन यदि लाखों करोड़ का देगा भी हम जो तोड़ने वाला, हम लोग झुकने वाला नहीं है। ये जानकारी देने आए आप लोग को आए हैं। हमको ना पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना कोई एमपी बननी है, ना एमएलए बननी है। हमको जो बनना है बन गया, इस आंदोलन के बदौलत हमको नहीं बनना है। ये मैसेज देने आए हैं। अभी हम लोग का यहाँ धरने से फिर हम लोग राष्ट्रपति भवन जाएंगे, अब ज्ञापन देने के लिए 4 प्रतिनिधि जाएंगे, प्रधानमंत्री आवास जाएंगे। हम लोग यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं टीम, गृह मंत्री को भेज रहे हैं, अल्पसंख्यक मंत्री को भेज रहे हैं। लाखों लाख हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं। कोई कह रहा था अभी आते आते आप लोग ने जो 5 लाख सिग्नेचर दिए थे पीएमओ में, वो सिग्नेचर उन लोगों ने डस्टबिन में फेंक दिया। आप कितना डस्टबिन बनाओगे? बनाइए डस्टबिन। ये जानकारी देने आपको आए हैं हम लोग यहाँ पर। हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। आइए, जिस प्रकार से हम गुरुद्वारा जाते हैं, सभी का धर्म का आधार करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं। आइए अभी बुद्ध गया में, लेकिन कमिटी में जिस प्रकार से मस्जिद में पूरी कमिटी में मुसलमान होती है, जिस प्रकार से चर्चों में पूरी कमिटी में क्रिश्चियन होती है, जिस प्रकार से हिंदू के मंदिर में ब्राह्मण होती है, जिस प्रकार से सिखों की जो स्वर्ण मंदिर है वहां पर कौन है? सिख है। तो उसी प्रकार से हमारी मांग है कि पूरी कमिटी में सिर्फ 4 बौद्ध नहीं, पूरी बौद्ध होना चाहिए। यही मुख्य मांग है हमारी। हमने सुना इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन से सरकार में रिपोर्ट ली है, कुछ 45-50 पेज का रिपोर्ट उन्होंने जमा की है। अंदर की क्या बात है तो मैं कुछ पता चला। तो हमारे जितने भी बड़े भंते लोग हैं, सरकार के साथ जो क्लोज है, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, लद्दाख से संघ सेना भंते, इसी प्रकार से मुंबई में राहुल बोधी भंते जी, बोधगया में प्रज्ञा दीप भंते जी, चंदीमा भंते जी, आप सबसे अनुरोध है, सरकार देखिए, आप डरिए मत कि सरकार को हम बोलेंगे तो हमारा फंड रोक देगा। आकाश लामा का 1.5 साल हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया है, लेकिन हम घबराने वाले नहीं है। क्या रोकेगा उन लोग? अकाउंट क्लोज कर देगा, आपको फंडिंग बंद कर देगा। डरिए मत, अंतिम दिन के लिए काम कीजिए। और हम लोग इस आंदोलन से एक मैसेज देना चाहेंगे कि अब ये आंदोलन रुकने वाली नहीं है। आंदोलन रुकेगी नहीं, अंतिम सांस तक लड़ेंगे। लड़ेंगे ना? बताइए सब खड़े होकर। यहां पर हम लोग ने सिर्फ दिल्ली से खाली बुलाए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कुछ लोग महाराष्ट्र से भी आए हैं, पंजाब से आए, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, इस प्रकार से बिहार से, लद्दाख से भी आए हुए हैं। तो हमारा यही अनुरोध करने सरकार को आए हैं। फिर से हम लोग ज्ञापन देने जाएंगे, हो सके तो हम लोग अभी शांति मार्च भी करेंगे बाहर जाकर। तो आप लोग अपनी अपनी बात रखें और इसी विषय पर रखें, इसी विषय पर, महाबोधि विषय पर ही रखें, इधर उधर की बातें ना करें। जैसे कुछ नेगेटिविटी चीज है, मैं सुनता हूं, वीडियो में देखता हूं, वहां उधर का बात मत कीजिए। एक ही मांग कीजिए कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो और पूरी कमेटी में कौन हो। और यहां पर जो आया है, यहां पर कोई प्रलोभन से नहीं आया है, दिल से चाहता है कि महाबोधि महाविहार मुक्त हो, दिल से चाहता है। ये आए हुए हैं, कोई ऐसो आराम के लिए नहीं आए यहां पर। और तो मैं सरकार को बारंबार अनुरोध कर रहे हैं, आज 545 दिनों से आंदोलन में हम लोग हैं। अभी पटना में 23 तारीख को मुख्यमंत्री आवास के सामने में हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी विचार रखिए, यही अनुरोध कर रहे हैं। इतने बोलते हुए मेरा अपना संभाषण अंत करता हूं। धन्यवाद। भवतु सर्वमंगलम।